धन्यवाद संचालक महोदय। सर्वप्रथम बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर साहब के चरणों में अपने आप को समर्पित करते हुए, संत रैदास के चरणों में बंदगी करते हुए मंच पर आसीन हमारे महानुभाव, हमारे गार्जियन, आप सभी से मैं पद और उम्र सब में छोटा हूँ, इसीलिए मेरी तरफ से जय भीम छात्र बंदगी स्वीकार करें। साथ ही ग्राम सभा पर्सनल विस्तार की प्रिय और आदरणीय जनता जो मेरा अभिवादन है और अम्बेडकर जयंती पर शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। मैं आपको एक छोटी सी कहानी से अपनी बात को शुरू करूंगा कि एक जंगल था, जंगल में चिड़िया रहती थी और चिड़िया बड़ी पढ़ी लिखी थी, बड़े सामाजिक लोग थे। चिड़िया कहती थी कि शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, लेकिन दाना मत चुनना। शिकारी आया, कहा कि तो बहुत एजुकेटेड लोग हैं, हम एक भी चिड़िया नहीं फंसा पाएंगे। वो दाना डाला, जाल बिछा दिया, चिड़िया आई फंस गई। तो मैं अब अपनी बात कह रहा हूँ कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का एक उद्देश्य था और उपदेश था। महापुरुषों के उपदेश पे तो हम चलते आ रहे हैं, लेकिन बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर साहब का एक उद्देश्य था कि हमारा जो आईन है, हमारा जो संविधान है, जो 1942 से लेकर संघर्ष करते करते 1949 तक कंप्लीट हुआ था, वो उद्देश्य था, वो उनका आईन था कि हमारा समाज, हमारा देश, हमारा यह निम्न वर्ग का आदमी कब अग्र श्रेणी में आएगा, अंतिम व्यक्ति तक विकास कैसे जाएगा। तो ये कैसे जाएगा, इसके जिम्मेदार हम खुद हैं। वो खुद क्या है कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर साहब ने हम सभी को मतदान का अधिकार दिया था कि कोई भी 18 वर्ष का स्त्री पुरुष व्यक्ति भारत का नागरिक हो जो अपना मत देकर अपना प्रतिनिधि, अपना रहनुमा चुनता है, चाहे वो प्रधान के रूप में, चाहे विधायक, एमपी, एमएलए के रूप में या राष्ट्रपति के रूप में हम अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं। लेकिन जब वोट आता है तो हम बाबा साहब के उस उद्देश्य को भूल जाते हैं, उस मिशन को भूल जाते हैं। दारू, शराब और छोटी छोटी पार्टियों से लेकर आप चुनाव में अपना वोट बहुमूल्य वोट दे देते हैं, और जब आप वोट दे देते हैं तो आप अपने प्रत्याशी को जिसको जिताते हैं, दारू के नाम पर, मुर्गा के नाम पर, चाहे एमपी हो, एमएलए हो या विधायक हो, राष्ट्रपति हो, यदि किसी लोगों ने किसी हालत में व्यक्तिगत स्वार्थ में, जात के नाम पे, धर्म के नाम पर यदि आप अपने प्रतिनिधि को चुन लेते हैं, तो प्रतिनिधि फिर आपसे बिजनेस करता है कि मैंने अपने चुनाव में 30 लाख खर्च किया, 20 लाख खर्च किया, करोड़ खर्च किया, 10,000 खर्च किया, और उस पैसे का वो बेनिफिट प्राप्त करने की कोशिश करता है। तो एक ईमानदार मतदाता एक अच्छा नेता चुन सकता है। यदि मतदाता ईमानदार हो जाए तो राजनीति अपने आप ईमानदार हो जाएगी, क्योंकि हम मतदान करने जाते हैं, चुनाव से पहले तमाम व्यवस्थाएं गांव में, नगर में या फिर किसी भी स्तर की चुनाव होते हैं तो पार्टियां शुरू हो जाती हैं, पैसा का लेन देन शुरू हो जाता है, दारू शराब फ्री में बांटा जाता है और लोगों को पिलाया जाता है। और जब वो प्रधान, जब वो विधायक, जब वो एमपी, जब वो राष्ट्रपति या कोई हो, वो निर्वाचन के द्वारा, इलेक्शन के द्वारा चुना जाता है, तो आपकी हिम्मत नहीं होती कि उसके आंखों में आंखें डालकर अपनी बात रख सकते हैं, क्योंकि आपने अपने वोट का सौदा कर दिया, आपने बाबा साहब के मिशन का सौदा कर दिया। तो आप किस मुंह से उस प्रधान से, उस विधायक से, उस एमपी से आप बात कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। जब आप ईमानदारी से अपने प्रधान को चुनेंगे, जब आप अपने ईमानदारी से विधायक को चुनेंगे, सांसद को चुनेंगे, तो आप उसका कॉलर पकड़ के, आप उसका आंख में आंख डालकर अपनी बात रख सकते हैं। 1952 का जब प्रथम चुनाव हुआ, जवाहरलाल नेहरू जी प्रधानमंत्री बने अपने देश के, तो हर आदमी से कुछ नाराजगी रहती है। एक महफिल में एक बुढ़िया का कॉलर पकड़ लिया, कहा कि अरे पंडित, तुम प्रधानमंत्री हो, तुम मुझसे ऐसी आशा नहीं कि तुम इस तरह का फैसला ले सकते हो, तुमने कैसा देश बना दिया। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि आपने ऐसा प्रधानमंत्री चुना है जो संविधान को अक्षरशः पालन कर रहा है, और आप एक प्रधानमंत्री का कॉलर पकड़ ले रही हैं, ये सबसे बड़ी ईमानदारी है, क्योंकि आपने मुझे ईमानदारी से चुना था। तो मेरे दोस्तों, मेरे ग्राम सभा के लोगों और विधानसभा के लोगों, लोकसभा के लोगों, हम कहीं न कहीं नागरिक हैं,
तो जब भी चुनाव आए तो आप ऐसे प्रत्याशी का चयन करिए कि जो आपको लूटने की कोशिश न करे, जो आपको लालच देने की कोशिश न करे, क्योंकि आज का निर्माण कल का सवेरा होता है, कल का सूरज होता है। तो निवेदन यही रहेगा कि आप ईमानदार रहेंगे तो सिस्टम ईमानदार हो जाएगा। इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। पुनः आप सभी से क्षमा प्रार्थी हूँ। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।